हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा। जय श्री राम। जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। हमारी धार्मिक संस्कृति में प्रत्येक जीव को अपना विशेष महत्व दिया गया है। जिस प्रकार हमारी धार्मिक संस्कृति में मनुष्य का सर्वोच्च स्थान है, जहाँ उसे सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक विवेकशील और सबसे उत्कृष्ट माना गया है, उसी प्रकार मनुष्य के अलावा भी इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो मनुष्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं और उनके जीवन पर अद्भुत प्रभाव डालते हैं। इसीलिए यदि आप आज के ऐसी एपिसोड को सुनते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ जीव मनुष्य के लिए बहुत अच्छे हैं और उनके जीवन पर अद्भुत प्रभाव डालते हैं। पृथ्वी पर ऐसे लोग हैं जो मनुष्य को भविष्य के बारे में पहले से ही जानकारी प्रदान करते हैं। इसीलिए आज की कथा का मुख्य रूप से इसी चीज़ पर आधारित है। इसीलिए इस नंबर को पूरी तरह से सुनना सुनिश्चित करें ताकि पूरी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। घटनाओं के इस अद्भुत क्रमांक में आते हुए एक प्राचीन किंवदंती के अनुसार एक बार जब देवी लक्ष्मी ने पृथ्वी का दौरा किया तो उन्होंने देखा कि इस पृथ्वी पर मनुष्य अपनी उत्कृष्टता और ज्ञान के साथ अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से जीने में सक्षम है। मैंने देखा कि कुछ लोग अपने अलग व्यवहार और अलग आचरण से अपने जीवन को अद्भुत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देवी लक्ष्मी के पास एक बात बहुत खास थी। यह चिंताजनक लग रहा था कि इस धरती पर हर व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग था। कुछ बहुत बुद्धिमान थे, कुछ बिल्कुल मूर्ख थे, कुछ अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगे हुए थे, जबकि कुछ बहुत आलसी स्वभाव के थे। इसीलिए यह देखकर माता लक्ष्मी बहुत चिंतित हो गई और उन्होंने अपने वाहन उल्लू को केवल उन घरों में जाने का आदेश दिया जहां लोग मेहनती हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं। तो जब माता लक्ष्मी ने ऐसा आदेश दिया तब माता का वाहन उल्लू इस धरती पर रहने लगा। जब वे मनुष्य के घर गए तो पता चला कि इस धरती पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने आलस्य को पूरी तरह से त्याग दिया है, जो नकारात्मक विचारों से पूरी तरह से रहित हैं और अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इसी तरह हम अपनी मेहनत और अपनी किस्मत से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो जब देवी के वाहन उल्लू ने जाकर देवी लक्ष्मी को यह बात बताई तो देवी लक्ष्मी ने यह सुनकर आदेश दिया कि तुम मेरे वाहन हो और आपको ऐसे घर में जाकर निवास करना चाहिए जहां लोग बहुत मेहनती हों, जो अपनी मेहनत, सकारात्मक व्यवहार, सकारात्मक विचारों के माध्यम से अपने जीवन को बदलने में सक्षम हों। ऐसा आदेश पाकर यही कारण है कि आज भी यह माना जाता है कि उल्लू उन्हीं घरों में आता है जो धन और समृद्धि के योग्य होते हैं, जहां लोग बहुत मेहनती होते हैं। और यह इस बात का बहुत सटीक संदेश बन जाता है कि जिस ग्रह में उल्लू रखा होगा वह बहुत शुभ नहीं है। जिस स्थान पर उल्लू रोज निवास करता है और बैठता है या जिस घर में उल्लू की उपस्थिति लगातार दर्ज की जाती है, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी हमेशा निवास करती दिखाई देती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है तो उनका वाहन उल्लू होता है। इसका मतलब है कि जहाँ उल्लू होता है वहाँ देवी लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए माना जाता है कि आपके घर में उल्लू का आना धन और समृद्धि का सबसे बड़ा संकेत है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं में उल्लू को बहुत महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है इतना खास? क्या यह सिर्फ एक किंवदंती है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण छिपा है? आइए जानते हैं कि कैसे घर में उल्लू के आने के संकेत इसे आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत कारक मानते हैं। कई लोगों का मानना है कि अगर आपके घर में उल्लू आता है तो यह किसी शुभ घटना का संकेत है। यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह संकेत तभी सच है जब आप इसका सम्मान करते हैं।
और इसे जीवन में एक बहुत ही खास संकेत माना जाता है। कई लोग कहते हैं कि यह धन के देवता कुबेर से भी जुड़ा हुआ है। कई ज्योतिषी और वास्तु विशेषज्ञ का मानना है कि अगर किसी घर में उल्लू आता है तो वह घर में धन में समृद्धि के लिए तैयार रहता है। लेकिन यह तभी संभव है जब घर के लोग सकारात्मक सोच रखें और शुभ कार्यों में विश्वास रखें। इसके साथ ही यह भी देखा गया है कि अगर आपके घर में उल्लू आता है तो इसे भागाने की बजाय आप उसे बहुत शुभ संकेत समझें। यदि उपलब्ध हो तो आपको इसे पानी या भोजन के प्रदान करना चाहिए और इसे अपने घर में उस स्थान पर आराम से बैठने देना चाहिए जहां यह बैठा है। इसके अलावा अपने विचारों और कार्यों को सकारात्मक रखें। इससे आपकी ऊर्जा बहुत ही अशुद्ध हो जाएगी और इससे जीवन में खुशियाँ आएंगी। इसके साथ ही यह एक प्राणी का वर्णन है और भी अद्भुत हो जाता है। आइए जानते हैं कौन सा है वो दूसरा जीव जो अगर आपके घर आता है तो समझ लें कि ये आपके लिए भाग्य बदलने वाला हो सकता है, क्योंकि पहला संकेत धन, सुख और समृद्धि मामले में आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन दूसरा संकेत जिसके बारे में हम आपको अभी बताने जा रहे हैं वह आपके सौभाग्य का सबसे बड़ा कारक है। देखिए, हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है। इसे गौ माता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरह से माँ अपने बच्चों को सहलाती है और उसका पालन पोषण करती है, उसी तरह गौ माता को भी माँ का दर्जा दिया जाता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं निवास करते हैं। जब गाय आपके घर आकर भोजन के लिए भीख मांगती है तो ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी स्वयं आपके घर आ रही है। विशेष रूप से गोकुल और मथुरा में भगवान कृष्ण के समय से ही गाय को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता रहा है। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि गाय माता के 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, और अगर ऐसी स्थिति में कई लोग यह सवाल पूछते हैं कि अगर गाय माता रोज़ किसी घर में जा रही है और उसके घर के दरवाजे पर भोजन की भीख मांग रही है, तो फिर समझ लीजिए कि उन 33 करोड़ देवी देवताओं को भी आपके घर आने के लिए पहले से ही पूर्ण नियोजित किया गया है। तो आपको सोचना चाहिए कि यदि आपके गृह पर प्रतिबंध इतने देवी देवता मौजूद हैं तो माता ऐसे गृह को तभी चुनती है जब उस घर में रहने वाले उस गृह स्थान को बचाना हो। तो फिर आइए जानते हैं इसके अलावा जीवन में कौन से शुभ संकेत जुड़ते हैं। पहली निशानी धन वैभव की है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि गौ माता का घर पर आना समृद्धि का संकेत है। यह इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में धन और समृद्धि की वृद्धि का चुनाव गौ माता स्वयं करती है। दूसरा, आपके घर में शुभ कार्य की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि गौ माता का आगमन किसी बड़े और शुभ कार्य की ओर संकेत करता है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि जिस घर में गौ माता की पूजा प्रतिदिन या बार बार की जाती है, वह यह तय किया जाता है कि कुछ ही दिनों में उस घर में बहुत शुभ अवसर आएंगे। इसके साथ ही जिस घर में प्रतिदिन गौ माता की पूजा की जाती है, उस घर में रहने वाले परिवार के लिए सुख, शांति और आनंद लाने वाला संकेत माना जाता है। इसके साथ ही इसके कई ज्योतिषी महत्व भी हैं। आइए जानते हैं इस विषय पर क्या कहते हैं ज्योतिषी। कई ज्योतिषियों का अनुसार अगर गाय आपके घर की ओर आकर्षित होती है, यानी अगर वह बार बार वहां आती है, तो यह आपकी कुंडली में शुभ ग्रहों के प्रभाव को बढ़ाती है। पहला प्रभाव जो देखा गया है वह गुरु ग्रह यानी बृहस्पति का है। गाय का संबंध बृहस्पति ग्रह से है और बृहस्पति के बल से धन, ज्ञान और समृद्धि में वृद्धि होती है। और साथ ही शनि को शांत किया जाता है, अर्थात गाय को खिलाने से शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और शनि को भी शांत किया जाता है। हमारी राशि पर भी पूरी नज़र कम हो जाती है। इसीलिए आपके घर में गाय माता का आगमन यह दर्शाता है कि आपकी कुंडली में गिराव का प्रभाव बढ़ रहा है और नकारात्मक कम हो रही है। इसके साथ ही देखें कि क्या बताया जा रहा है कि गाय आपके घर बार बार आ रही है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको गाय का सम्मान करना चाहिए और उनकी देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य है।
अगर गाय आपके घर आती है तो आपको उसे पानी या गुड़ और आटे के साथ खिलाना चाहिए। आप इसे अपने बच्चे को ज़रूर खिलाएं। होगा यह है कि आपके जीवन में जो भी अशुभ प्रभाव आने वाले हैं वह सभी पूर्वनियोजित प्रभाव आपके जीवन से अपने आप गायब हो जाएंगे और इसके साथ ही आपके भाग्य में बहुत ही तेज़ वृद्धि देखने को मिलती है। तो आज के इस कर्म के अनुसार इन दोनों प्राणियों के बारे में आपको बताया गया है। यदि आप अपने घर में इनकी पुनरावृत्ति देखते हैं, अर्थात इनका दैनिक रूप से आना या बड़ी संख्या में बार बार देखा जाना, तो आप अनुभव कर रहे हैं कि ये दोनों प्राणी निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में बहुत सफलता देने वाले हैं, आपको घर से भरपूर बनाए हैं और एक अच्छे भाग्य के लिए आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत प्रभाव पैदा करें। तो यह था आज का अद्भुत कथा। हमें उम्मीद है यह अंक आप सभी के लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ अवकाश लेने का समय आ गया है और अवकाश लेने से पहले नित्य प्रार्थना का समय है। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी का आशीर्वाद के अनुसार आप सभी को सद्बुद्धि और समृद्धि प्राप्त हो और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हमारी कथा आपको कैसी लग रही है यह हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप कहां से हमारी कथा को सुन रहे हैं यह भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और बाबा की कृपा आप पर बनी रहे यह हम आपस से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।